हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग। हमने पिछली बार बैक्टीरियल डिजीज पढ़ा था और उसकी मैंने आपको पढ़ाई थी। आज मैं आपको फंगल, देखिए यहाँ पे पढ़ा पढ़ा यहाँ पे पढ़ना कुछ नहीं है, बस मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, आप चीजों को याद कैसे करोगे। तो फंगल डिजीज को आप, ये मैंने खुद से ट्रिक्स बनाई है ताकि आप इनको याद कैसे करेंगे आसानी से। जैसे हमारे पास फंगल डिजीज है, आपको 4 फंगल डिजीज जरूरी याद रहनी चाहिए। जैसे आपको एक है रिंग वर्म, ठीक है, एथलीट्स फुट, स्कैबीज, और लास्ट है डोबी इच और क्रॉच इच। ठीक। अब ये सारी है फंगल। अब इनको कौन कॉज करता है? रिंग वर्म को कॉज करता है माइक्रोस्पोरम ट्रिकोफाइटोन। एथलीट्स फुट को करता है ट्राइकोफाइटोन। स्कैबीज को करता है कैरस स्कैबीज, अब इसको याद रखना आसान है। डोबी को करता है आपका कैंडिडा एल्बिकन्स। ठीक है। अब सर इसको याद कैसे रखना है, ट्रिक देखो। अब देखो FUN, फन, फंदा, फन से फंदा, है ना। अब देखो फन से फंदा, फंदा फांसी का फंदा। अब फांसी का फंदा किससे क्या होती है? रस्सी। फांसी किससे देते हैं? रस्सी से देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे RASI। अब R से आ गया रिंगवर्म, A से आ गया एथलीट्स फुट, S से आ गया स्कैबीज, I से आ गया इच। ठीक है। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? अब देखो, अब सर इसको कैसे याद रखना है। देखिए ये क्या है, अब इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स भी याद रखते हैं। यहां पे क्या है? ओरम, वोरम, यहां से आ रहा है रेलेवेंस कुछ की नहीं। ओरम, वोरम। ठीक। अब देखो फुट, यहां पे क्या आ रहा है? फुट, यहां पे भी PHYT, फुट, फुट, है ना, यहां से भी रेलेवेंस आ रही है। स्कैबीज तो पता ही है यहां से आ रहा है। अब देखो यहां से स्क्रॉच इच से आ रहा है C, कैंडिडा एल्बिकन्स। क्लियर है? तो FUN से आता है फंदा, फांसी का फंदा। किससे देते हैं? रस्सी से। तो RASI, R से रिंगवर्म, A से एथलीट्स फुट, S से स्कैबीज, I से इच। अब यहां से वर्म, ओरम, वर्म, फुट, PHYT, फुट। ठीक है, दोनों से कुछ आ रहा है ना, कुछ सिनोनिम बन रहा है, साउंड एक जैसा है। स्कैबीज, स्कैबीज। अब यहां से C से आता है कैंडिडा एल्बिकन्स। तो ये हमारा था फंगल डिजीज। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे प्रोटोजोन डिजीज। देखिए हमारे पास 4 प्रोटोजोन डिजीज है। एक है पयोरिया, इसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था, जिसके बाद में HEA आएगा, ये STD होता है, इसको याद रखो ऐसे। उसके बाद स्लीपिंग सिकनेस, एमोबिक डिसेंट्री, इसको बोलते हैं एमोबियसिस, कालाजार। अब देखो इसको ट्रिक कैसे याद रखनी है। देखिए आसान, कश्मीर में बहुत आसान इसको याद रखना है। इसको याद रखना ट्रिक, PSA, P से पब्लिक, सभी को पता होगी। क्या इसका मतलब होता है जरा कमेंट में बोलिए। PSA आप सुनते सुनते हो, आप कश्मीर में इसको ज्यादा सुनते हो। पब्लिक सेफ्टी एक्ट। अब पब्लिक सेफ्टी एक्ट कहां पे ज्यादा मतलब इसका यूज होता है? वो तो कश्मीर में होता है, तो यहां पे PSAK, पब्लिक सेफ्टी एक्ट कश्मीर। ठीक है। अब देखो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के, तो P से आ गया पयोरिया, S से आ गया स्लीपिंग सिकनेस, A से आ गया एमोबिक, K से आ गया काला आजार। अब देखो इसका जो हमारे पास अब क्या पढ़ना है लास्ट, अब लास्ट पढ़ना है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। आसान। अब इसका जो है, इसका है एंटेमोबा जिंजवालिस। देखो आसान है, ये इसका क्या है? कॉजेटिव। अब देखो पब्लिक को क्या बोलते हैं? पब्लिक को जनता नहीं कहते, है ना। अब जनता से J निकलेगा, J से आएगा जिंजवालिस, है ना। सेफ्टी, अब देखो यहां पे पहले इसका नाम देखते हैं। स्लीपिंग सिकनेस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है ट्राइपनोसोमा, ट्राइपनोसोमा ब्रूसी। अब सर ये खतरनाक नाम है, कैसे याद रखोगे? देखो सेफ्टी से बेटा आपको याद आना चाहिए बचाओ। क्या याद आएगा? तो याद रखना है आपको
सेफ्टी से आपको याद आना चाहिए बचाओ, है ना, सेफ्टी हो गया बचाओ। और बी से आ गया ब्रूसी, याद रह गया? आसान है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लग रही है आपको ट्रिक्स। बिल्कुल अपनी बनाई हुई ट्रिक्स है, बिल्कुल अपनी है। इसको बहुत सोच सोच समझ समझ के बनाया है। इसको शेयर कर दो, आग लगा दो यूट्यूब पे, बिल्कुल आग लगा दो, हर जगह पे शेयर कर दो इसको। चलिए, इसके बाद है ए एक्ट। ठीक है, इसको भी कैसा रखना है देखो, इसका नाम है एंट एमोबा, इसका नाम था एंटेमोबा जिंजिवालिस, इसका नाम है हिस्टोलिटिका। देखो इसको इसी से निकालते हैं, हिस्टो को हिस्ट्री, इसको हिस्टोरिक कहते हैं, है ना, हिस्ट्री से निकलेगा हिस्टोरिक। अब एक्ट क्या होता है? एक्ट जब कोई कोई बनाता है ना, वो हिस्ट्री बन जाती है, तो हिस्टोरिक से बनेगा एक्ट, तो ये इसी के साथ मैच होता है। फिर कश्मीर, जो इसका काला आजार का है ना, ये बहुत ये पूछा जाता है कभी कभार। इसका कॉजेटिव है लेशमैनिया, लेशमैनिया दोनों वानी। अब देखो, कश्मीर में लाशें पड़ती है ना, इसमें इसको बोलते हैं लाश वाला देश, क्योंकि यहाँ लाशें ही लाशें बिखर जाती है आए दिन, कल रोज आए दिन होती है, लाशें मिल जाती है आपको। तो लाश, लाश से लाश, लाइशेमाना लाश। ठीक है, समझ आ रही है कुछ कि नहीं? तो कैसी लग रही है आपको ट्रिक्स? अब मैं आपको लास्ट ट्रिक बताऊंगा, जो लास्ट एंड फाइनल होगा हमारा आज के लेक्चर का, वो है हेलमिंथ्स या वर्म्स डिजीज। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है? देखिए, एच हेलमिंथ्स, एच 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 पहला सेम आएगा। इसको ट्रिक पहले कौन कौन सी है? हुकवर्म है, फ्लेरिया है, स्कैरियसिस है, एंड टेपवर्म। एच है ना, पहले एच। देखो एक चीज याद रखना है, हेलमिंथ्स जो है, इसको याद रखो कि इससे इंसान फैट होता है, चर्बी बढ़ जाती है, वेट इंक्रीज होता है, फैट। तो एच, एफ ए टी, फैट। हेलमिंथस से फैट होता है, एच से फैट होता है, हेलमिंथस से फैट होता है, हेलमिंथस, एफ ए टी। अब एच से हुकवर्म, एफ से फ्लैरिया, ए से स्कैरियसिस, टी से टेपवर्म। अब देखो याद, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इसका होता है राउंड वर्म। क्या होता है? राउंड वर्म। देखो अब इसको कैसे याद रखोगे? एच क्या, एच से क्या आएगा? होल। होल कैसा होता है? होल होता है गोल, और गोल का मतलब क्या होता है? राउंड। याद रहा? याद रहा कि नहीं? अब चलते हैं आगे। फिलैरिया आता है एफ से। देखो इसमें आता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म विशेरिया बैंक्रॉफ्टी। देखो आसान है, यहां पे एक रेलेवेंस सेम सेम है, यहां पर भी आर आई ए है, यहां पर भी आर आई ए है, तो सेम सेम हो गया। अब एस्कैरियसिस है, एस्कैरिसिस में खुद आता है एस्कैरिस, एस्कैरिस में खुद आता है एस्कैरिस लम्ब्रिकोड्स। ठीक है, और लास्ट वाला हमारा है टेपवर्म। टेपवर्म टी से आता है, और ये भी टी से स्टार्ट होता है, इसका नाम है टीनिया सैगिनाटा, या इसका दूसरा नाम भी है टीनिया, ठीक है, सोलियम। तो यहां पर टी 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 टी। तो ये मैंने आपको कम्युनिकेबल डिजीजेस सारी कंप्लीट कर दी विद द हेल्प ऑफ मेमोरी टेक्निक, ट्रिक से, टेक्निक से पढ़ाया। आई होप आपको मजा आ गया होगा। अगर आपको मजा आ गया और आपको समझ आ गया, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आपको ट्रिक्स कैसी लगी, जो सारी मैंने वाइटामिन में, कम्युनिकेबल डिजीज में पढ़ाई। और अगर आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर भी लेक्चर चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ। और इसको, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, बिल्कुल यूट्यूब पे आग आग लगानी है, इन सारी चीजों को शेयर कीजिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और इंशाल्लाह तब तक के लिए खुदा हाफिज।